हेलो एवरीवन। आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ हर एक दिन की तरह एक और न्यू एडिटोरियल। इस एडिटोरियल में ग्रामर रूल्स तो देखेंगे ही देखेंगे, वोकेबलरी को भी देखेंगे, उसके साथ साथ आने वाले इसके जितने भी सब्जेक्ट होंगे, वर्ब होंगे, उनको डिस्कस करते हुए सब्जेक्ट को, वर्ब को, प्रीपोजिशन को और जो भी ग्रामर के पार्ट्स है उसको ब्रेक करते हुए सेंटेंस का हिंदी मीनिंग के साथ साथ डिस्कस करने वाला हूँ आज का ब्रील एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का आर्टिकल्स, जो कि आपका कुछ इस तरह से हेडिंग दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और उसके बाद हम जब भी डिस्कस कर रहे होते हैं किसी भी एडिटोरियल का, किसी भी आर्टिकल्स का, तो हम सबसे पहले बात कर रहे होते हैं किसका? वोकेबलरी का, ताकि आपको वोकेबलरी क्लियर हो। और वोकेब क्लियर होने से आपको एंटोनिम, सिनोनिम, उसके बाद जितने भी वर्ड से प्रॉब्लम पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। तो बेसिक से शुरुआत करते हुए हाई लेवल तक जाना है, तो इसलिए हमने सबसे पहले प्रीफर किया ब्रिल एक्सप्रेस, जो कि आपको आसान भाषा में आसानी से आपको इंग्लिश पढ़ना सिखा दे और आपको बहुत ही अच्छा इंग्लिश में समझ पकड़ हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वोकेब सेक्शन। और हर एक दिन की तरह मैं क्या करता हूँ कि आपको मैं ये वाले सेक्शन में सबसे नीचे में रखता हूँ वोकेबलरी को, जो कि आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वोकेबलरी, वोकेबलरी लिखा हुआ। इस वोकेबलरी वाले सेक्शन में देखिए यहाँ पे क्या किए हैं। सबसे पहले लॉयर, लॉयर मतलब होता है वकील। अगर आप हमारे पीछे के जितने भी 40 वीडियो अपलोड मैंने किया, अगर आप उस 40 वीडियो को एकदम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, एक एक मिनट कहीं पे भी आप स्किप नहीं किए, तो आपको इसमें से ज़्यादातर वर्ड मीनिंग आपको याद होगा। और ऐसे भी आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग जो डे डे टू लाइफ में आप यूज करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से आपको याद होगा। तो हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं लॉयर। उसके बाद होता है रिहायश, उसका रियासत का बात करते हैं, एकोमोडेशन जहाँ आप रहते हैं, इस तरह से कुछ होता है। उसके बाद आपका होता है ब्लेम, ब्लेम मतलब होता है आरोप लगाना, किसी पे हम ब्लेम कर देते हैं, किसी पे हम क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं। कोई कुछ किया और उसको हम क्या करते हैं, घर में उसको हम ब्लेम करते हैं कि ये तुमने गलत किया, उस पे आरोप लगा देते हैं। सिर्फ घर में ही नहीं, या फिर गांव में हो, टोला में हो, मोहल्ला में हो, शहर में हो, कहीं पे भी आप क्या करते हैं, उसको ब्लेम करते हैं। मेंटल मतलब क्या होता है? मेंटल मतलब होता है मानसिक। हरासमेंट मतलब होता है प्रताड़ना। इसको इस तरह से लिखते हैं, प्रताड़ना, प्रताड़ना, इस तरह से कुछ हम लिखते हैं। ठीक। उसके बाद आगे आपका आ जाता है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब होता है चरम। इससे पीछे वाले जो हमने पाकिस्तान वाला जो एडिटोरियल कवर किया था, तो उसमें हमने क्या बताया था, एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट मतलब चरमपंथी, जो पूरा अति हो, किसी चीज में अति हो, उसी को बोलते हैं चरमपंथी, एक्सट्रीमिस्ट। यहाँ पे एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम मतलब होता है चरम। उसके बाद आपका आ जाता है एक्यूज। एक्यूज मतलब होता है आरोप लगाना, एक्यूज मतलब होता है आरोपी, एक्यूज्ड, आरोपी, समझ गया। उसके बाद डिस्क्लोज मतलब होता है खुलासा करना। डिसीज्ड मतलब होता है मृतक। सस्पेक्ट मतलब होता है संदिग्ध। सस्पेक्ट मतलब क्या होता है, संदिग्ध। इस तरह से आपको यहाँ पे जितने भी वर्ड्स देखने को मिला, ये इसमें से अधिकतर वर्ड आपको पता होगा। सिर्फ एक हमें लगता है जैसे आपको डिसीज्ड याद रखने वाली है, जो कि मृतक है, इसका मतलब इसको आप VVI में रख सकते हैं। उसके बाद जहाँ तक मुझे लग रहा है, आपको क्या करना चाहिए, सब वर्ड मीनिंग को एक बार ज़रूर रिवाइज़ करना चाहिए और वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखते रहें। अगर आपको इससे भी अच्छा वीडियो लेक्चर पेड कोर्स चाहते हैं, तो हम आपको सजेस्ट करें कि आप ज्ञान मंत्रा ऐप पे आ जाएँ, जहाँ पे मैं आपको ग्रामर रूल्स बताने वाला हूँ, आपको इंग्लिश वोकेबलरी को पिक्चर की हेल्प से, आपको 3D की हेल्प से वहाँ पे सिखाने वाला हूँ, वन बाय वन रूट वर्ड्स। उसके बाद आपका रूट वर्ड तो होगा ही, कोर वर्ड्स भी बताने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे पेड कोर्स में इंक्लूड होगा, और टेस्ट सीरीज आपको पेड कोर्स में फ्री दिया जा रहा है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ज्ञान मंत्रा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपका लोगो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ज्ञान मंत्रा लिखा हुआ। इसके बाद अब आ जाते हैं इस आर्टिकल्स पे, जहाँ शुरू होता है इसका हेडिंग। हेडिंग क्या लिखा हुआ है सो देखते हैं। हेडिंग में लिखा हुआ 34 ईयर ओल्ड। एक चीज आप देखिए, 34 के साथ ईयर्स क्यों नहीं लगा? 34 के साथ ईयर्स तो लग सकता था, 34, 34 ईयर्स ऐसे लिख सकते थे, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या यूज किया गया है, हाइफन। इसलिए हाइफन का जब यूज किया जाता है, तो उसमें आप पुलर के लिए एस यहाँ पे यूज नहीं किए। ठीक। इस बात को क्लियर हो गया कि 34 ईयर ओल्ड उमन, उमन लॉयर कमिटेड सुसाइड, वो क्या की, कमिट की, सुसाइड कर ली। ठीक।
उसके बाद देखिए, यहाँ तक समझ गए आपको। पहला ग्रामर रूल्स क्या था कि हाइफन है और हाइफन के लिए हमने क्या किया, एस का यूज नहीं किया। सबसे पहले ये देखिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ, अ उमन। देखिए यहाँ पे अ है तो उमन, इसका प्लुरल क्या होता है तो उमेन होता है, MEN होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। ये ए की जगह पे क्या हो जाता है, ई हो जाता है, तो वो बन जाता है प्लुरल। तो अ वुमन लॉयर हैज एलिजिडली, आरोपित रूप से, कमिटेड सुसाइड मतलब कथित रूप से, आरोपित रूप से नहीं, कथित तौर पे, एलिजिडली मतलब कहा गया। जैसे देखिए कोई भी न्यूज, जो न्यूज आर्टिकल्स बनाता है या जो न्यूज छापता है, तो वो क्या करता है, एलिजिडली का यूज ज्यादा करता है। क्यों ज्यादा करता है, क्योंकि उसको जो सूत्रों से जो जानकारी मिले, जानकारी के अनुसार, कथित तौर, तो कथित तौर पे जैसा कहा गया ऐसे, वो खुद नहीं बोलते कि हम, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि मुझे जैसा जानकारी मिला हम उसी के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। तो देखिए कथित तौर पे कमिटेड सुसाइड एट हर रेंटल एकोमोडेशन, अभी बताए थे रियासत, मतलब रियासत में जहाँ वो रहते हैं, रिहायश, जहाँ पे वो अपना घर होता है, एकोमोडेशन मतलब घर, जहाँ पे वो रेंटेड एकोमोडेशन में रहती थी, इन द सेक्टर 108 है, वहाँ पे वो सेक्टर कितने में थी, 108 सेक्टर में वो रहती थी। इन अ सुसाइड नोट, सुसाइड नोट भी उन्होंने लिखी, और वो सुसाइड नोट में क्या लिखी, सो देखिए, दिस 34 ईयर ओल्ड प्रीति जायसवाल, उनका नाम क्या था, दिस 34 ईयर ओल्ड प्रीति जायसवाल। यहाँ पे देखिए हाइफेन का यूज किया, जब हाइफेन का यूज किया तो ईयर के साथ एस का यूज उन्होंने नहीं किया। हु, अब देखिए हु लगा के उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे, किसके बारे में, ये प्रीति जायसवाल के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे। तो हु क्या दे रहा, हु मतलब जो, वाज अ रेसिडेंट ऑफ कोटा, जो कि कहाँ के रहने वाली थी, कोटा के रहने वाली थी, रेसिडेंट ऑफ कोटा, राजस्थान, कोटा राजस्थान के रहने होते। ब्लेम्ड, आरोप लगाया, किसमें आरोप लगाया, तो उन्होंने जो सुसाइड नोट लिखी थी उसी सुसाइड नोट में उन्होंने आरोप लगाया है। क्या आरोप लगाया, हर पार्टनर विजय राणा फॉर मेंटल एंड फिजिकल हरासमेंट, मतलब उनके जो पार्टनर है, उनके जो हस्बैंड है, उन पे उन्होंने आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया कि मेंटल और फिजिकल हरासमेंट का, मेंटल और फिजिकल प्रताड़ना का आरोप लगाया, व्हिच जो कि फोर्स्ड हर टू टेक अ एक्सट्रीम स्टेप, जो कि उसको मतलब उकसाया, उनको फोर्स किया, किस चीज के लिए, ये जो चरम, ये अति जो की उन्होंने सुसाइड की, इस चीज के लिए उकसाया, इतना ज्यादा उनके साथ प्रताड़ना किया गया था, मेंटली और फिजिकली, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो द पुलिस हैव रिकवर्ड अ सुसाइड नोट, पुलिस ने क्या किया, रिकवर्ड किया, उसको प्राप्त किया, निकाला क्या, सुसाइड नोट को, फ्रॉम द वुमेन्स रूम, जो वुमेन की रूम थी, जो महिला की रूम थी, उस रूम से, वेयर इन, जहां में सी हैज एक्यूज्ड द मैन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हरासमेंट, यानी कि जो आरोपित थे, सी हैज एक्यूज्ड, जो कि आरोपित थे, मतलब आरोपित थे, द मैन, मैन के, वेयर इन द सी हैज, मैन जो थे उनको आरोपित बनाया था उनके यहाँ से, फिजिकल एंड मेंटल हरासमेंट जो किया था उनके घर से। द विक्टिम्स, जिनके साथ ये घटना हुई, विक्टिम्स जिनके साथ ये घटना घटा, तो उस महिला के साथ, विक्टिम्स फैमिली, यानी उस महिला के फैमिली, डिस्क्लोज, खुलासा किए, टू पुलिस, पुलिस के सामने खुलासा किया, दैट की डिसीज्ड, जो मृतक है, वाज मैरिड, वो शादीशुदा थी, एंड हैड बीन रिसाइडिंग विथ द एक्यूज्ड फॉर 6 to 7 months इन द सोसाइटी लोकेटेड इन गुरुग्राम सेक्टर 108। जो महिलाएं थी वो एक शादीशुदा थी और वो रहती थी रिसाइडिंग विद द एक्यूज, जो आरोपी है उसके साथ वो क्या करती थी, 6 से 7 महीना से एक सोसाइटी में रहती थी, जो कहाँ लोकेटेड है, वह गुरुग्राम में सेक्टर 108 में लोकेटेड है। तो कंप्लेंट, ये क्या किया गया, कंप्लेंट जो किया गया, करुणा भास्कर टोल्ड द पुलिस दैट द एक्यूज्ड यूज्ड टू हरास हर फिजिकल एंड मेंटली। कंप्लेंट क्या क्या है, करुणा भास्कर ने कही कि पुलिस दैट क्या एक्यूज्ड यूज्ड टू हरास हर फिजिकल और मेंटली, और जो कंप्लेंट किया गया उसमें लिखा गया कि फिजिकली और मेंटली एक्यूज जो आरोपी था उसको क्या कर रहा था, टॉर्चर कर रहा था, प्रताड़ित कर रहा था। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, आगे लिखा है यहाँ पे, द सस्पेक्ट, यानी सस्पेक्ट मतलब संदिग्ध, हैज बीन बुक्ड अंडर सेक्शन 306 अबेटमेंट टू सुसाइड, सुसाइड के लिए किसी को उकसाते हैं तो 306, किसी को सुसाइड करवाने की कोशिश करते हैं, ऑफ द इंडियन पेनल कोड IPC के धारा 306 के तहत उनको क्या किया गया है,
आरोपित बनाया गया है ऑन कंप्लेंट फ्रॉम अ वुमन सिस्टर इन लॉ। जो महिला थी उनके सिस्टर इन लॉ के कहने पर ये क्या किया गया, आरोप लगाया गया है, उस पे कंप्लेंट दर्ज किया गया है। तो आज का ये था आपका मेन जो आर्टिकल्स थे। तो इस आर्टिकल्स में आपने क्या-क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि ईयर के साथ जो भी यहाँ पे ईयर लगा है, ईयर के साथ एस का यूज़ नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इसमें एक हाइफ़न का यूज़ किया गया है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में बात कर रहे थे, तो हम इसको देख लेते हैं। पहले हमने आपको आसानी से समझाया कि कैसे हम क्या करते हैं, किसी भी आर्टिकल्स का, किसी भी एडिटोरियल का हिंदी करने की कोशिश करते हैं, जो कि ये जो न्यूज़पेपर है वो काफ़ी आसान शब्दों में लिखा जाता है। तो आपको ये आज का तो आर्टिकल्स बहुत ही आसान था। और इसमें देखिए सबसे पहले क्या लिखा, अ वुमन लॉर्ड हैज एलिजिबली कमिटेड सुसाइड। देखिए हैज, यहाँ पे वुमन क्या हो जाएगा इसके लिए, सब्जेक्ट की तरह, जो कि खुद से सुसाइड की, एलिजिबल कथित तौर पे उन्होंने सुसाइड की है। हैज ये आपको हेल्पिंग वर्ब के लिए आ जाता है। एलिजिबली कथित तौर पे आपको इसके लिए एक्स्ट्रा आ गया। यहाँ पे कमिटेड जो कि कमिट की, सुसाइड कमिट की एट हर रेंटेड एकोमोडेशन, वो जहाँ पे रेंट में रहती थी उसी एकोमोडेशन, उसी आवास में, इन सेक्टर 108 है जहाँ पे वो रहती थी, 108 सेक्टर में। इन इन देखिए यहाँ पे क्या आ गया, इन में ये जो आपका है, ये आपका है क्या है, ये आपका प्रीपोजिशन है। इन अ सुसाइड नोट में ये आपका यहाँ पे दिखाया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी दिस, इसमें भी नहीं, हु, ये देखिए आपको एक एक्स्ट्रा हु जो बता रहा है, आपको प्रोनाउन की तरह यहाँ पे यूज किया गया, एक कनेक्टिंग वर्ड की तरह यहाँ पे यूज किया गया। उसके बाद हु के साथ जो भी आता है वो उसकी विशेषता बता रहा होता है जो उसके पहले हो। तो इसके पहले क्या सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा, प्रीति जायसवाल। तो प्रीति जायसवाल, देखिए यहाँ हु अगर हटा दे तो प्रीति जायसवाल वाज अ रेसिडेंट ऑफ कोटा, इसके लिए हु के जगह पे प्रीति जायसवाल आ सकता है। तो प्रीति जायसवाल के लिए यहाँ पे यूज किया गया हु। तो इस तरह से आप क्या देख सकते हैं, इसमें ग्रामर रूल्स को देख सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको स्किप इसलिए करते चलता हूँ ताकि आपका वीडियो बहुत बड़ा भी ना बने और आप डेली थोड़ा-थोड़ा करके सीखें। एक दिन में आप ज़्यादा बर्डन ना लें, ज़्यादा आप तंगी ना झेलें, और आप जाके ज्ञानमंत्र ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से सीख सकते हैं इंग्लिश ग्रामर्स, और उसके बाद वोकैब सेक्शन और बहुत सारे कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, और आपको पेड कोर्स तो है ही है। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट कर दें, और पहली बार आप चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप वीडियो को जल्दी से जल्दी पा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, जहाँ पे जाके ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा और आप सबसे पहले सीख सकते हैं हमारे द्वारा बताए गए सारी चीज़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।